चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीवाई की क्वेश्चंस। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पीवाई की स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आप इक्वेशन देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें बस एक चीज डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक कॉमन सा डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, बाकी सब कुछ सेम है। तो इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² को a पढ़ते हैं और कोफिशिएंट ऑफ x को b पढ़ते हैं और कांस्टेंट टर्म को c पढ़ते हैं। एग्जांपल a, इसमें एग्जांपल ले लो 2x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a जो होगा ना कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 2 है, और b होगा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 3 है, और c होगा कांस्टेंट टर्म जो कि 9 है। तो ये यहाँ पर आप a b c, a कोफिशिएंट ऑफ x² है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है, ये कैलकुलेट करोगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले जो पूछा जाता है वो ये है, इसके में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपसे पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के आपके पास एक मेथड है सिंपल सा, कि इसमें ax जो a निकालोगे आप, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x जो है a वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² जो है ना a वो नॉट इक्वल टू अगर 0 आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस कांस्टेंट जो कोफिशिएंट ऑफ x² a ये नॉट इक्वल टू 0 हो, बाकी आपका कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी 0 हो सकता है, बस कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन अब एक स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन से पहले आपको बता देते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेंगे आपको। तो नेचर ऑफ रूट्स में आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता v² माइनस 4ac। तो इसके आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। व्हेन v² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में आपके पास 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। व्हेन v² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में 2 डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और लास्ट कंडीशन है व्हेन v² माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब यहाँ नेगेटिव में वैल्यू आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो उस कंडीशन में नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, और इसमें नेचर फाइंड करने के लिए इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, v² माइनस 4ac को। इसको आप चाहें तो हम d भी लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं pyq का। देखिए सीबीएसई 2023 का एक क्वेश्चन आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है px इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रियल रूट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए फर्स्ट कंडीशन लगेगी v² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसमें पहले इस क्वेश्चन को प्रॉपर आप फॉर्म में लिखेंगे। px का मल्टीप्लाई x में होगा तो होगा px², px का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो माइनस के 2px, और प्लस 6 ऑलरेडी था इक्वल टू 0। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, पहले a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि p है, फिर b देख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x जो कि माइनस के 2p है, माइनस 2p, और कांस्टेंट टर्म c जो कि 6 है, ये कांस्टेंट टर्म। अब आपको
कंडीशन गिवन है, इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स गिवन है, तो उसमें आपको सीधा डायरेक्ट कंडीशन लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि आपको 2 इक्वल रियल रूट्स गिवन है। तो ये कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए। तो अब देखिए v कितना है यहाँ पर -2p स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, -4 a की वैल्यू देखेंगे तो p है और c की वैल्यू देखेंगे तो 6 है, इक्वल टू करेंगे 0। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, माइनस के 6 4 या 24 इंटू p इक्वल टू 0। तो इसमें 4p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, RHS में दीजिए 24p प्लस का हो जाएगा, देन p स्क्वायर इक्वल टू आएगा 24p अपॉन 4 बन जा 4 6 जा। तो यहाँ पे फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर इक्वल टू 6p, p स्क्वायर को आप लिख सकते हैं p इंटू p इक्वल टू 6p, 1p को डिवाइडिंग ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 6p अपॉन p, देन p इक्वल टू p से p कैंसिल हो गया 6, ये आंसर हो गया। तो p इक्वल टू 6 के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। पहले आप a कैलकुलेट करिए, a इक्वल टू 4 है, यहाँ पे a इक्वल टू 4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -1, ये आपके आ गया। अब इसमें आप कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है यहाँ। तो v गिवन है आपको -5 तो -5 का स्क्वायर, -4, a गिवन है आपको 4, c गिवन है -1, ये आपने वैल्यू पुट की। तो फिर आपने सॉल्व किया तो -5 का स्क्वायर 25 होगा, तो ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 25 प्लस 16, ये हो गया आपका 41 आ गया ना, 41 मतलब इसमें जो वैल्यू है 20 क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब आप लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, हियर ऐसे लिख देना, हियर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, देयरफॉर 2 डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये सीबीएसई 2025 का है, जस्ट इसी साल आया हुआ था, 2025 का क्वेश्चन है ये। 2025 का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, टोटल क्वेश्चन नहीं लिखा है, मेन लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके लिए आपको बताना है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। देखिए तो इसमें आप कैलकुलेट करिए, a कितना है 2 है, b कितना है k है, और c कितना गिवन है इसमें 3। तो अब इक्वल रूट्स गिवन है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको देखना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू लगाएंगे 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आप 0 लगाओगे तो देखो b कितना है k है, तो k स्क्वायर माइनस 4, a गिवन है 2 और c गिवन है 3 है इक्वल टू 0, तो होगा k स्क्वायर, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये 4 2 जाएगा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, देन k स्क्वायर इक्वल टू होगा 24, तो k इक्वल टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट 24, प्लस माइनस अंडर रूट 24 आपको लेना है, देन इसके आप फैक्टर कर लीजिएगा, ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसमें 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आंसर हो गया k इक्वल टू